नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं साथ साथ श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे बच्चों, अपना चल रहा था लेथ मशीन। क्या चल रहा था? लेथ मशीन। ठीक है, लेथ मशीन के अपन ने क्या पढ़ रहे थे? लेथ मशीन के प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने 7 या 8 प्रकार है वो पढ़ लिए थे। अब 3 प्रकार रह गए, वो आज पढ़ेंगे। और जो भी अन्य एसेसरीज है, हेड स्टॉक है, टेल स्टॉक है, जो है अपन अभी पढ़ेंगे। ठीक है, आगे जो भी वीडियो आएगी उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, पर आपका लेथ है वो पूरा का पूरा हो जाएगा। इससे वीडियो को, क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। न्यू बच्चे हैं, जो नया बच्चा है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जो पुराने हैं वो क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलो चलते हैं। और एक बात और, जो अभी मतलब मेरे साथ इस चैनल के ऊपर जुड़े हुए हैं, जो सैनी साहब है, और ये मनोहर यादव है, और ये सूरज पाल है, 2-3 बंदे और हैं जो रेगुलरली मेरे साथ चैट करते हैं, बातें करते हैं। मैं इनको कहना चाहूंगा, एक बार है कॉल जरूर करें। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी एक नया ऐप आया है, क्लास प्लस ऐप। क्या है? क्लास प्लस ऐप आया है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, मैं तो वीडियो फ्री प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, अभी देख रहे हैं, उसके अंदर अभी कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। अब जो वीडियो आएगी अपनी, उसके अंदर फ्री प्रोवाइड होगी आपको क्या करना है, बस वो क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना है। एक स्टूडेंट की तौर पर आपको फिट एंड टेड थ्योरी की क्लास है उसमें मिलेगी, और साथ साथ उसमें एक फायदा और होगा आपका, कि उसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, जो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स है, मेरे हाथों से लिखे हुए नोट्स है, वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, अपन इस ऐप जो क्लास प्लस ऐप है, इसका सहारा लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं अपना रुतबा है तो चलता है, नहीं चलता है। अगर चल गया तो इसी के सारे चाल पड़ेंगे। ठीक है, उसमें आपको बेनिफिट रहेगा, क्लास भी फ्री मिलेगी। ठीक है, आपको नोट्स है वो भी प्रोवाइड हो जाएंगे, और अपन उसके साथ साथ क्या कर लेंगे, अपनी जो टेस्ट सीरीज है वो भी शुरू कर देंगे। ठीक है, जो क्लास प्लस ऐप है, वो एक बहुत ही बिल्ड ऐप है। अभी मैंने उनके पास कॉल किया था, उनका भी कॉल आ चुका है 2-3 बार मेरे पास। ठीक है, अपने वहां पे क्या करेंगे, साथ साथ अपना टेस्ट भी शुरू कर देंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, जो ई लर्निंग नोट्स होते हैं वो भी मिल जाएंगे, क्लासें भी प्रोवाइड हो जाएगी, मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, चलो तो एक बार मेरे से कॉल जरूर कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा अपना फायदा हो रहा है, और लाइव आएंगे अपन बहुत ही जल्द। ठीक है, 2 या 3 दिनों में अपन लाइव आएंगे। लाइव की एक डेट बता दूंगा मैं, लास्ट तक अपनी जो वीडियो चलेगी लाइव की डेट बता दूंगा। उस टाइम, उस तारीख को अपन लाइव आएंगे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो लाइव आएंगे तो थोड़ी सी बातें करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, पढ़ाई मैटर नहीं होगा, शुरू में लाइव ऐसे ही आया जाएगा। ठीक है, चलो तो अपन शुरू करते हैं लेथ मशीन। तो कल अपन ने पढ़ा था लेथ मशीन के प्रकार। कल की क्लास मैं आशा करता हूं सभी को पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। ठीक है, और जिनको भी कोई डाउट रहता है तो वो एक बार कमेंट कर देना। पहली बात तो डाउट तो रहता ही नहीं है, और बाई चांस अगर रह जाता है तो आप कमेंट है वो कर देना। ठीक है, चलो अब क्लास अपनी जो खराद मशीन नंबर थी 8 थी, अब है 9। अब 9 नंबर खराद मशीन कौन सी है, कॉपी पेन निकाल लीजिए। 9 नंबर खराद मशीन कौन सी आपकी? ऑटोमोबाइल। कौन सी? ऑटोमेटिक खराद मशीन। ऑटोमोबाइल, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक लेथ मशीन। चलो इसके बारे में किसी को पता है? कोई बताएगा? चलो बताएगा कोई? इसका उपयोग कहां और कब किया जाता है और कैसे किया जाता है? इसका उपयोग विशाल उत्पादन में, मास प्रोडक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखो इसका उपयोग विशाल उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, आई बात समझे कि इसका उपयोग है वो किस में किया जाता है? मास प्रोडक्शन में किया जाता है, बहुत उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, चलो अब इसका उपयोग बहुत उत्पादन में कैसे करते हैं? इसको प्रारंभ करने के लिए एक लंबा बार स्टॉक रोड होता है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा टूल सेट कर दिया जाता है, और वो चलता रहता है कंटिन्यू में। तब क्या कर दिया जाता है?
आपका ये मास प्रोडक्शन करता है। तो इसमें लिखो इसके आरंभ में या इसके शुरुआत में, क्या इसके शुरुआत में लंबा बार स्टोक रोड पर, क्या लंबा बार, बार यानी एक बार होती है, ठीक है, लंबा बार या स्टोक रोड, ठीक है, लंबा बार स्टोक रोड पर सभी टूलों को सेट कर देते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। और इसकी प्रारंभ कैसे करते हैं, लंबा बार स्टोक और स्टोक लोड। अब इसका स्टोक बार तो आगे, इसे स्टोक लोड कर लीजिए, स्टोक लोड, ठीक है, स्टोक लोड पर सभी टूलों को सेट कर देते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, और इसमें अधिकांश ऑपरेशन है वो ऑटोमेटिक फीड में किए जाते हैं। अधिकांश ऑपरेशन, क्या अधिकांश ऑपरेशन ऑटोमेटिक फीड पर, जैसे जॉब बदलना, जॉब बदलना यानी आपका कोई जो पॉइंट है, कार्य का पॉइंट है वो बदलना, ठीक है, फीड तेज करना, फीड तेज करना, ठीक है, या कोई टूल बदलना, टूल बदलना, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑटोमेटिक लेथ मशीन का उपयोग, जो क्या काम करती है, एक कंटिन्यू से अपना काम करती रहती है, जिसको एक कमांड दी जाती है। वो कमांड किसकी सहायता, शुरुआती में दी जाती है, लंबा बार और लंबा बार स्टोक लोड, क्या लंबा बार स्टोक लोड पर सभी टूलों को सेट करके ये काम है वो किया जाता है। ठीक है, और अधिकांश ऑपरेशन है वो ऑटोमेटिक फीड में किए जाते हैं, जैसे कि आपका कोई टूल बदलना, कोई जॉब उतारना या उसे बदलना, या कोई फीड तेज करना, ठीक है, स्पीड बदलना। ठीक है, चलो इसीलिए को फिर आगे बढ़ते हैं। आपका अवकाश आधार लेथ मशीन यानी गेप, चले अपना काम है इसी का। अब है गेप लेथ मशीन, गेप लेथ मशीन या इसे हिंदी में अपन बोल देते हैं क्या, अवकाश आधार खराद मशीन। ठीक है, तो इसमें लिख लो गेप, 10 नंबर गेप। अब इसका नाम गेप लेथ मशीन क्यों रखा गया, इसके नाम, इसका काम के अनुसार, इसकी बॉडी के अनुसार इसका गेप लेथ मशीन है वो रखा गया। कैसे, जैसे हेड स्टॉक होता है ना, हेड स्टॉक को हटाने योग्य बना दिया जाता है, या तो हेड स्टॉक को आगे सरका दिया जाता है या उसे हटा दिया जाता है, क्योंकि बड़े व्यास के जो टर्निंग पॉइंट होते हैं, बड़े व्यास के जॉबों के जो टर्निंग पॉइंट होते हैं वो आसानी से किया जा सके। ठीक है, तो इसमें लिखो क्या, हेड स्टॉक, क्या हेड स्टॉक को क्या कर दिया जाता है, हटाने योग्य बना दिया जाता है। हेड स्टॉक की ओर का, ऐसे लिख लो, हेड स्टॉक को हटाने योग्य बना दिया जाता है, बना दिया जाता है। ठीक है, हेड स्टॉक को
हटाने योग्य बना दिया जाता है या हटा दिया जाता है, या गैप लगा के आगे खिसका दिया जाता है, या गैप लगा के आगे फिट किया जाता है। ठीक है, क्या या तो क्या किया जाता है, हेड स्टॉक को पूरा हटा दिया जाता है, या फिर हेड स्टॉक को क्या कर दिया जाता है, आगे सरका दिया जाता है या फिट किया जाता है। अब ये प्रक्रिया क्यों की जाती है, ताकि जो बड़े व्यास के जो टर्निंग पॉइंट है, बड़े जोब के व्यास का टर्निंग पॉइंट आसानी से किया जा सके। बड़े व्यास का टर्निंग पॉइंट आसानी से किया जा सके। आई बात समझे कि जो बड़े व्यास के जो टर्निंग पॉइंट है उन्हें क्या कर दिया जा सके, आसानी से किया जा सके, मतलब जो बड़े बड़े जोब बनाए जाते हैं उनका व्यास है वो आसानी से किया जा सके। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आती है आपकी पहिया खराद मशीन। चले, इसको मिटा दो, अब लिखो पहिया खराद मशीन। अब देखो आपकी लोको पायलट की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। अब उसमें अगर आप टेक्नीशियन लग जाते हो या आपकी पोस्ट है वो थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, लोको पायलट लग जाते हो, बाई चांस आपने जो पीछे टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी उसमें आपको पहिया खराद मशीन का उपयोग है भाई वो किया गया था, पहिया लेथ मशीन। कोई भाई अगर आपका लगा हुआ है ना, उसे पूछ लेना कि भाई पहिया खराद मशीन का उपयोग कहां पे करते हो। पहिया खराद मशीन का उपयोग रेलवे के डिब्बों लोकोमोटिव व पहियों के ऊर्ध्वाधर होल को सही बनाने के लिए। ठीक है, चलो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसका उपयोग रेलवे के डिब्बों लोकोमोटिव टर्निंग के लिए किया जाता है। इसका उपयोग रेलवे डिब्बों व लोकोमोटिव किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहां किया जाता है, रेलवे डिब्बों और लोकोमोटिव पहिए टर्निंग के लिए। लोकोमोटिव यहां पे लिख लो, पहिया टर्निंग के लिए किया जाता है। ठीक है, चलो चले, एक उपयोग और है इसका, कब किया जाता है कि असेंबली लाइन में पहिए का होल है वो बोर है पूर्ण तरीके से सही बनाए। ठीक है, टेरेट खराद का बोर किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या लिख सकते हैं कि असेंबली लाइन में पहिए के होल को ऊर्ध्वाधर टेरेट खराद बोर बनाया जाए। ठीक है, लिखो तो इसमें असेंबली लाइन में ऊर्ध्वाधर, क्या असेंबली लाइन में ऊर्ध्वाधर टरेट लेथ मशीन से बोर किया जाए। ठीक है, चलो तो भैया जी ये हुआ आपका पहिया। ठीक है, और क्या की जाती है, एक्सिल की कॉपिंग लेथ मशीन से की जाती है। एक्सल की
कॉपिंग लेथ मशीन से की जाती है। तो भैया जी ये हुई आपके लेथ मशीन के प्रकार, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर आपका कल 14 नहीं था, ये आपका चैप्टर नंबर था कल 13। आई बात समझे। अपन ने आज देखी 3 लेथ मशीन, पहिया लेथ मशीन, ऑटोमेटिक लेथ मशीन और आपकी गेप लेथ मशीन, जो तीनों क्या थी, नाम के आधार पे थी और नाम के आधार पर चल रही थी, नाम के आधार पर अपना काम कर रही थी, ठीक है। अगर आपको प्रकार में कहीं दिक्कत आती है या कोई और दूसरा प्रकार निकल आता है तो मेरे को आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्रास मशीन के मुख्य अंग। चले लेथ के मैं पहले नाम लिखाऊंगा सबके, फिर एक एक करके अपन लिस्ट वाइज उनका क्रम है वो चयन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सबसे मुख्य अंग इसमें माना जाता है बेड। किसको माना जाता है सबसे मुख्य अंग? बेड को माना जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका हेड स्टॉक, फिर आता है आपका टेल स्टॉक। क्या? हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, फिर आपका आता है कैरिज, फिर आपका 5 नंबर कौन सा आता है बताओ? कंपाउंड स्लाइड। कौन सा आता है आपका? कंपाउंड स्लाइड। फिर आता है आपका क्रॉस स्लाइड, कौन सा आता है आपका? क्रॉस स्लाइड। फिर आपका आता है लीड स्क्रू, फिर आता है आपका लीड स्क्रू, फिर आता है आपका फीड। फीड भी तो आता है कि नहीं आता? फीड आता है ना, या फीड मान लो या फीड साफ्ट मान लो, आता है कि नहीं आता? फिर आपका आता है टांगे। सबसे आधार बेस यही है भाई, क्या? टांगे, ठीक है। फिर क्विक चेंज गियर, क्विक चेंज गियर। फिर लास्ट एंड फाइनल आपका बचता है मुख्य भाग, स्पिंडल। तो भाई ये है इसके मुख्य अंग, ठीक है। ये अपन क्या है, पहला तो है इसका बेड, अपन बेड के बारे में पढ़ेंगे। तो दूसरा इसका टेल स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे और हेड स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे, कैरिज के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्रॉस स्लाइड के बारे में पढ़ेंगे, लीड स्क्रू के बारे में पढ़ेंगे, फीड शाफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, टांगे, क्विक चेंज गियर और स्पिंडल। ये 11 के 11 मुख्य इसके भाग है। इनको अपन एक एक करके क्या करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलो इन्हें लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं बेड की तरफ। सबसे पहला है बेड। चले तो भैया जी साफ साफ राइटिंग में लिखना है। मैं तो यहां देखो बोर्ड में थोड़ी गद्दी पद्दी राइटिंग हो रही है, ठीक है। डिजिटल बोर्ड होगा तब देखेंगे।
चल, तो सबसे पहले लिखो आपका बेड। अब बेड क्या होता है बताओ? बेड को आप एकदम संपूर्ण हिंदी में क्या बोल सकते हो बताओ? बेड को आप संपूर्ण हिंदी में क्या बोल सकते हो? बताओ, बेड को आप संपूर्ण हिंदी में क्या बोल सकते हो? देखो, बेड को अपन इसमें बोलते हैं आधारपद, ठीक है, इसका अलग अलग नाम है। आधारपद, स्लाइड पथ, ठीक है। क्या है? आधारपथ है और स्लाइड पथ है। अपन इसे क्या बोल सकते हैं? आधारपथ बोलते हैं और स्लाइड पथ बोलते हैं, ठीक है। यह मुख्य अंग है, किसका? लेथ मशीन का मुख्य अंग है। लेथ मशीन का मुख्य अंग है, ठीक है। जिस पर क्या लगे होते हैं? जिस पर क्या लगे होते हैं? बताओ बताओ बताओ। हेड स्टॉक लगा होता है, क्या लगा होता है? हेड स्टॉक लगा होता है, टेल स्टॉक लगा होता है, और क्या लगा होता है? कैरीज लगा होता है। और क्या लगा होता है? कैरीज लगा होता है, ठीक है। जिस पर हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरीज लगा होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बेड क्या है? आधारपथ है, स्लाइड पथ है। अलग अलग बुक में अलग अलग नाम मिलता है, ठीक है। तो आधारपथ है और क्या है? स्लाइड पथ है। तो इसके ऊपर क्या क्या लगा होता है? इसके ऊपर लेथ मशीन लगी है, लेथ मशीन का मुख्य अंग है। इसके ऊपर क्या लगा होता है? हेड स्टॉक लगा होता है, टेल स्टॉक लगा होता है, कैरीज लगा होता है। ये सारी की सारी बातें आप क्या गौर फरमाते हो कि नहीं फरमाते हो? बताओ। और ये किस धातु का बना होता है? ये कास्ट आयरन का बना होता है। क्या? कास्ट आयरन का बना होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। अब देखो, बेड का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है? बेड का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है? किसी चीज को आराम देना, किसी चीज को अपने ऊपर टिकाना, किसी चीज को अपने ऊपर फिट करना, ठीक है। अब हेड स्टॉक को क्या किया है? इसने अपने ऊपर बिठा रखा है। टेल स्टॉक को इसने अपने क्या किया है? बिठा रखा है। कैरीज को क्या कर रखा है? इसने एडजस्ट कर रखा है। जिस प्रकार आप क्या करते हो? टेल स्टॉक को धक्का देते हो तो वो क्या करता है? हेड स्टॉक की तरफ जाता है। तो किसके बेस पे जाता है? बेड के बेस पे जाता है। तो बेड भी कितने प्रकार के होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं। वो देखेंगे कौन कौन से होते हैं। चलो इसे लिखो, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बात करते हैं कौन कौन से प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलो मिटा दूं या इसी तरफ लिखा जाएगा? मैं देखता हूं एक बार। नहीं, मुख्य 4 प्रकार के होते हैं, इसमें लिख लो। मुख्य वैसे तो देखो, बुक में बहुत सारे प्रकार के मिल जाएंगे, पर आधुनिक युग में क्या है? बेड है वो कॉम्बिनेशन बना दिए गए। वी बेड में समतल बेड, सेप्टल बेड में गैप बेड, गैप बेड में ही सब कुछ है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, चलो अब बात करते हैं पहले समतल बेड की या समतल पथ की, ठीक है। चलो तो इसमें पहले सबसे क्या करते हैं? समतल बेड। इसमें लिखो समतल,
समतल बेड। तो ये इसी का भाग है भैया जी, ठीक है। अब ये इसका भाग। अब देखो समतल बेड क्या होता है। समतल देखो बिल्कुल प्लेन होता है। किस प्रकार होता है, इस प्रकार क्या बिल्कुल प्लेन होता है। तो इसमें लिख सकते हो इसकी सतह बिल्कुल प्लेन होती है या समतल होती है। इसकी सतह बिल्कुल समतल होती है। क्या इसकी सतह बिल्कुल समतल होती है। समतल होने के कारण ये क्या होता है, कम घिसता है। क्या है, समतल होने के कारण क्या है, ये कम घिसता है। और किसके कारण कम घिसता है, बीयरिंग सतह अधिक होने से। ठीक है, इसमें लिख लो बीयरिंग सतह अधिक होने से। ठीक है, आई बात समझे। किसकी वजह से कम घिसता है, बीयरिंग सतह। यानी जो बीयरिंग सतह, मान लो जो बेरिंग अगर कहां पे लगा दिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने एक सीधे में चलने का काम करते हैं। ठीक है, चलो तो क्या किसकी वजह से कम घिसता है, बीयरिंग सतह की वजह से कम घिसता है। ठीक है, और अगर ये समतल होता है तो टेल स्टॉक और बेड के बीच में ज्यादातर क्या आ जाती है, धूल कण आने की संभावना रहती है। समतल के कारण टेल स्टॉक व बेड के बीच क्या आ जाती है, धूल के कण आ जाते हैं। ठीक है, क्या समतल के कारण टेल स्टॉक व बेड के बीच धूल के कण है वो आ जाते हैं। आई बात समझे। तो इसे बोलते हैं भैया समतल बेड। ये मान लो आपका क्या है, बिल्कुल समतल बेड है। ठीक है, चलो क्या समतल बेड, इसकी सतह बिल्कुल समतल होती है। समतल होने के कारण कम घिसता है। और किसके कारण कम घिसता है, बीयरिंग सतह अधिक होने तो या चिकनाई अधिक होने के कारण। और समतल सतह के कारण टेल स्टॉक व बेड के बीच में क्या आ जाती है, धूल कण आ जाती है और इसकी संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, चलो इसे लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं वी बेड की तरफ। कौन से बेड की तरफ, वी बेड की तरफ। अब नाम से विदित आ रहा है, जैसे समतल का नाम आ रहा था, नाम से विदित आ रहा है कि नहीं आ रहा, जैसे समतल के नाम से आ रहा था। वी बेड, बेड के ऊपर यानी आधार या स्लाइड पथ के ऊपर वी प्रकार की आकृतियां बनी होती है। ठीक है, तो इसे मिटा देता हूं। चलो वी बेड। चलो अब इसके बारे में बताओ, वी बेड क्या होता है। बताओ बताओ बताओ। इस बेड की आकृति वी आकार की होती है। इसमें वेजों की आकृति, ऐसे लिख लो। ठीक है, इसमें वेजों की आकृति, इसमें वेजों की आकृति क्या, इसमें वेजों की आकृति वी आकार की होती है। अब देखो वी आकार की आकृति होगी तो सबसे अच्छा एक बढ़िया काम रह जाता है कि जो आपका जो टेलीस्कोप है इधर उधर गिरता नहीं है या उखड़ता नहीं है। तो इसमें लिख सकते हैं यह मार्ग निर्देशन में अच्छा काम करता है। यह मार्ग निर्देशन में अच्छा काम
करता है। क्या यह मार्ग निर्देशन में क्या काम करता है भैया जी? अच्छा काम है वो करता है। 1 मिनट में रिफिल कर लेता हूं। चलो बताओ। एक मिनट रुको भाई, लीक हो गया सारा ताम झाम, हाथ में ब्लैक ब्लैक हो गया सारा। 1 मिनट रुको। ये पता नहीं लीक कहाँ से हो गया अचानक से। चलो ठीक है, यह मार्ग निर्देशन में अच्छा काम करता है। अब देखो, एक तो बिल्कुल सीधा सीधा चलता है, ठीक है, और एक और ऐसे ऊबड़ खाबड़ चलता है तो फर्क पड़ जाता है ना। तो इसमें देखो ये थोड़ी सी क्या है, इसके अंदर वेज बनाई गई है। इस वेज के साइड में देखो एक वी किनारा बने हुआ है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये वी किनारे बने हुए हैं। इसी प्रकार इसके ऊपर भी क्या बने होते हैं, वी किनारे बने होते हैं, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें एक बात और लिख लो, मशीन के घिसने से अलाइनमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। मशीन के घिसने से अलाइनमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। क्या कह रहा है, मशीन के घिसने से अलाइनमेंट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, मतलब हिलता डुलता नहीं है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन, ये देखो कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन में सारे के सारे बेड बने होते हैं, समतल भी होता है और वी बेड भी होता है, ठीक है। चलो देखो, वी बेड की आकृति है, आपको बना के दिखाता हूं मैं। जैसे ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ठीक है। कुछ इसी प्रकार की आकृति के बने, इस प्रकार, ठीक है। चलो चले, अब बढ़ते हैं संयुक्त बेड या कॉम्बी बेड, संयुक्त बेड या कॉम्बी बेड। अब देखो इसमें क्या होता है, वी प्रकार की आकृति और समतल आकार प्रकार की आकृति बनी होती है। इसमें वी बेड व समतल बेड बना होता है, ये हो गया। अब देखो वी बेड और समतल बेड कैसे,
अब जैसे कि ये मान लो ये बेस हो गया, फिर इसे थोड़ा सा ऊपर उठाया, ये क्या हो गया, समतल हो गया। ठीक है, अब इसी के ऊपर क्या बना दिया जाता है, इसका वी बना दिया जाता है, और ये किस प्रकार हो जाता है, कुछ इस प्रकार हो जाता है। आगे बढ़कर फिर हुए ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका जो बेड है वो बना दिया जाता है। ये टांगे हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से। चलो, क्या ये तो हो गया आपका समतल, ये हो गया आपका समतल, और ये हो गया आपका वी बेड, वी बेड। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं गैप बेड की तरफ। चले, गैप बेड। गैप, गैप वेट। अब गैप वेट क्या होता है, कुछ मशीनों में, कुछ लेथ मशीनों को अलग कर दिए जाने वाले बेड होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, गैप बेड बोला जाता है। तो इसमें लिखो, कुछ लेथ मशीनों में अलग, क्या, कुछ लेथ मशीनों में बेड अलग कर दिए जाने वाले होते हैं। कुछ लेथ मशीनों में बेड अलग कर दिए जाने वाले होते हैं, उसे गैप बेड कहते हैं। आई बात समझे, क्या कह रहा है कि कुछ लेथ मशीन ऐसी होती है जिनके बेड क्या कर दिए जाते हैं, अलग कर दिए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, गैप बेड कहते हैं। चलो इसके बारे में अगर कोई बता सकता है। ठीक है, चलो अब इसमें क्या है कि बाएं सिरे पर जो हेड स्टॉक होता है वो थोड़ा आगे फिट किया जाता है। ठीक है, बाएं सिरे पर, बाएं सिरे पर क्या, हेड स्टॉक को, हेड स्टॉक को आगे फिट किया जाता है। ठीक है, क्या, हेड स्टॉक को आगे फिट किया जाता है बाएं सिरे पर। ठीक है, और ये गैप बेड क्यों बनाया जाता है, कम घूमने वाले चौड़े जॉब और बड़े व्यास वाले जॉबों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कम घूमने वाले, कम घूमने वाले, क्या, कम घूमने वाले चौड़े जॉब व, और क्या, बड़े व्यास वाले, व्यास वाले जॉब के लिए काम, के लिए काम। तो ये होता है भाई आपका बेड। ठीक है, चलो इसे लिखो। ठीक है, तो भैया जी ये था आपका बेड, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो आज की क्लास अपन यही करते हैं बेड की तरफ। कल अपन पढ़ेंगे कौन सा, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक और कैरिज, तीनों के तीनों कल है पार्ट है, वो आपको मैं कल करवा दूंगा। ठीक है, तो क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा करें, मैं देख रहा हूँ कि एक दो दिनों में शेयर सब्सक्राइब बहुत कम हो रहे हैं भाई। ठीक है, सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं हो रहे। ठीक है, करो, जल्दी करो, फास्ट करो, वैकेंसी आ रही है। ठीक है, चलो। और एक बात और आपके लिए, आईजीएम की वैकेंसी और आ चुकी है। आईजीएम यानी भारतीय टकसाल की वैकेंसी, किसके, भारत टकसाल की वैकेंसी, जहां क्या काम होता है, नोटों की मुद्रा, जो मुद्रा है वो बनती है जी। ठीक है, वो भी क्या काम करते हैं, आईटी वाले काम करते हैं। ठीक है, देखो डीआरडी को वैकेंसी आ रखी है, टकसाल की वैकेंसी आ रखी है, डीआरडीओ नॉन आईटी और आईटी वालों के लिए वैकेंसी आ रखी है। ठीक है, जो अब है, जो आईटी वालों के क्या है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई। ठीक है, आईटी वालों की क्या है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, सो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। क्लासों में लगातार बने रहे।